14, कल हमने 13 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of the getting king of red color. जैसा कि इससे पहले हमने ही ऑलरेडी किया था कि लास्ट ईयर हमने इसके कार्ड के बारे में पूरा इसके बारे में समझा था, प्रैक्टिकली करके देखे थे। आपको बताया भी गया था कि कोई भी कार्ड आपको अगर फाइंड करना है तो किसी अगर स्पेसिफाई कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। लेकिन आपसे कितने टाइप के कलर होते हैं? 4 टाइप के अपने उसके कार्ड होते हैं। प्रत्येक ईच टाइप ऑफ कार्ड आर 13। कितने होते हैं? 13 कार्ड्स इस टाइप का होता है। मीन्स टोटल कितना हो गया? 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें आपसे पूछा गया किंग ऑफ रेड कलर। अब किंग ऑफ रेड कलर, अब यहाँ पे टोटल जो हमारे कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड में कितने किंग होते हैं? 4 किंग होते हैं। लेकिन रेड कलर के कितने किंग होते हैं? 2 किंग्स होते हैं। नंबर ऑफ रेड किंग्स इक्वल टू 2। टोटल आउटकम्स आउटकम्स 52। कार्ड में टोटल 52 आउटकम्स होते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग आपकी फॉर्मूले में जैसे बताया गया है, जो भी आउटकम्स हमें फाइंड करना है वो अपॉन टोटल लिखा जाएगा नीचे। क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं, इसलिए मैं आपको शॉर्टली थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल आउटकम्स अपने कितने मिल रहे हैं? 2 अपॉन टोटल आउटकम्स 52। इसको डिवाइड करेंगे 1/26। दैट्स आंसर। सेकंड पार्ट, अब फेस कार्ड अपने कितने होते हैं? 13। तो इस टाइप की कितने कार्ड होते हैं? 4 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड में? कितने? 3 होंगे। एक कौन कौन सा होगा? किंग होगा, क्वीन होगा और एक जैक होता है। 3 होते हैं। तो इस तरीके से चारों टाइप के जो अपने कार्ड होते हैं उसमें 3 4 जा 12 हो जाएंगे। फेस कार्ड कितने होंगे? 12। तो 12/52। टोटल फेस कार्ड्स इक्वल टू 12। और जब भी कार्ड की बारी आएगी वहां पे टोटल आउटकम्स आपको नीचे हमेशा 52 ही रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इक्वल टू 12/52। इसको डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/13 हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट, रेड फेस कार्ड। वहां पे आपको मैं टोटल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम होता ना। रेड फेस कार्ड कितने होंगे? फेस कार्ड इस टाइप के कितने होते हैं? 3 होता है। तो 3 2 जा 6 अपॉन आपका हो जाएगा 52। मीन्स 3/26 हो जाएगा। जैक ऑफ हार्ट का जैक कितना होगा? सिंगल होगा, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। स्प्रेड की कितने कार्ड होते हैं? इस टाइप है आर 13 कार्ड्स। ये हो जाएगा 13/52। मीन्स 1/4 हो जाएगा। अब क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन कितनी होगी? सिंगल होगी, इसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। क्वेश्चन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स are 10, जैक, क्वीन, किंग। कौन कौन सा है? 10, जैक, क्वीन, किंग, जैक ऑफ डायमंड। इस अपने यहाँ पे टोटल कार्ड कितने? क्वीन ऑफ डायमंड आर वेल सफर्ड इन विद देयर फेस ऑफ डाउनवर्ड्स। नीचे करके रख दिए गए। टोटल कार्ड यहाँ पे हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 1 2 3
4 5 टोटल आउटकम्स कितने होंगे 5। आपको फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। क्वीन कितनी है सिंगल है 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 5। सेकंड if the queen is drawn and put aside, आपको क्वेश्चन कह रहा है ये क्वीन को निकाल करके साइड में रख दिया जाए तो रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे 4 कार्ड्स हो जाएंगे। अब ऐसे केस में आपके टोटल आउटकम्स 4 हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक इज एन एस इन सेकंड कार्ड। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे टोटल आउटकम्स 4 हो जाएंगे। 5 यहाँ पे 4 हो जाएंगे क्यों क्योंकि वहां पे क्वीन को क्या कर दिया निकाल करके साइड में रख दिया गया तो अपने 4 कार्ड बचेंगे टोटल आउटकम्स 4 होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या ए में पूछा गया द इट इज एन एस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस कितना है इसके अंदर सिंगल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस एस 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ठीक है एस ऑफ डायमंड 1 है 1/4 हो जाएगा एंड बी अ क्वीन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इक्वल टू क्वीन तो क्या थी सिंगल क्वीन थी और वो भी क्या किया पुट असाइड बाहर निकाल के रख दिया गया। अब उसके अंदर क्वीन है ही नहीं इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। जब है ही नहीं तो 0/4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 a 12 defective pairs are accidentally mixed with 132 goods। defective 12 and good 132। It is not possible to just look up and tell whether it is defective. One pen is taken out of the random from the lot, determine the probability that the pen taken out is good one। यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके टोटल आउटकम्स। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं। डिफेक्टिव मीन्स खराब पेन है उसको 132 गुड पेन्स के अंदर उसको क्या किया मिक्स कर दिया गया है और उनको मिक्स करने के बाद आप बाहर से देख करके सीधे नहीं कह सकते हैं कि ये डिफेक्टिव है या गुड है। उसमें से आपको एक पेन उसमें से आप चूज करते हैं निकालते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या है कि वो गुड होगी। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है गुड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो अपने ऊपर क्या लिखा जाएगा गुड और नीचे क्या लिखा जाएगा टोटल आउटकम्स। यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या होंगे टोटल पेन कितनी हो गई 132 प्लस 12 टोटल आउटकम्स 144। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन इक्वल टू गुड पेन्स आपकी कितनी 132 डिवाइड बाई 144। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 रिमेनिंग 2 4 6 जा 24 4 3 जा 12 4 3 जा 12 एंड 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 6। आंसर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स 11/12। क्वेश्चन 17 इसको हम समझ लेते हैं शॉर्टली। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। इसमें 20 bulbs है उसमें से 4 defective हैं। One bulb is drawn at random from the lot। What is the probability that bulb is defective? Defective की probability क्या होगी defective है कितने 4 upon total 20। 4/20 means 1/5 हो जाएगा आंसर। Suppose the bulb drawn is not defective and it is not replaced। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जो आपने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव भी नहीं था और उसको फिर से आपने उसके अंदर वापस नहीं रखा। Now one bulb is drawn in random from the rest
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी डिफेक्टिव ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे टोटल बल्ब कितने थे, 20 बल्ब थे, उसमें से आपने एक निकाल लिया और उसको दोबारा नहीं रखा है, मीन्स आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 19 आउटकम्स बचेंगे, क्योंकि 1 आपका वहाँ से निकाल दिया गया है, उसको रिप्लेस करके रखा नहीं गया है, इसलिए आउटकम्स कितने हो जाएंगे 19। और डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, डिफेक्टिव कितने थे 4 के 4 डिफेक्टिव उसके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसलिए 4/19। इसका आंसर आ गया आपका 17 का 4/19 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डाइस व्हिच आर नंबर 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डाइस रखी गई है, उसके ऊपर नंबर 1 to 90 लिखा गया है। If one dice is thrown at random from the box, find the probability that bears a 2-digit number। क्वेश्चन 7, आपके उस वहाँ पे नंबर कितने लगेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 90 तक नंबर्स उसके ऊपर लिखे गए हैं। तो इसमें 2 डिजिट नंबर कितनी होगी, 2 डिजिट की नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, 10 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक 90 तक, 10 to 90, मीन्स 9 नंबर ऐसी है जिसमें 2 डिजिट नहीं है। सो रिमेनिंग नंबर्स कितनी हो जाएंगी, 81 नंबर हैज 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, नंबर कितनी हो जाएगी 81। क्यों, क्योंकि आपकी 1 to 90 लिखा गया, 90 डाइस व्हिच आर नंबर 1 to 90, 1 से 90 तक ही लिखा गया है, तो सिंगल डिजिट नंबर 1 to 9 हो जाएगी। इसके बाद की जितनी भी नंबर होंगी उसमें क्या होगी, 2 डिजिट होगी, इसलिए अपना आ जाएगा रिमेनिंग नंबर्स कितनी होगी 81। प्रोबेबिलिटी ऑफ अब टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे 90। Probability of getting 2-digit number, probability of getting 2-digit number, 2 डिजिट की नंबर कितनी 81/90, 9 9 जा 9 1 जा, ये हो जाएगा 9/10 होगा। सेकंड पार्ट में पूछा गया अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सी होगी, 1 होगी, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 49 एंड 64 81। कितने 1 टू लेकर के 9 के नंबर हो जाएंगे, मीन्स 9 तक का स्क्वायर उसके अंदर आएगा, तो कितने नंबर होंगे 9 होंगे, और टोटल आउटकम्स आपका 90 है। तो परफेक्ट नंबर, probability of perfect square number equal to 9/90, 1/10। थर्ड है नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर कौन से होंगी 5 10 15 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर डिविजन होगी 90। 90 को आप 5 से डिवाइड कर लो, कितने नंबर आएंगे 18 5 जा 90। तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5, ये कितनी हो जाएगी 18 टोटल नंबर्स कितनी है 90, 18 5 जा 90, मीन्स आपके फर्स्ट का आंसर कितना आया 9/10, सेकंड आंसर 1/10 एंड थर्ड आंसर 1/5। After question number 19, a child has a die whose 6 faces shown in letter as given below, A B C D E and A। इसके ऊपर फेस के ऊपर लिखे गए हैं, इस पे आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप इसके अंदर देख सकते हैं ए कितने टाइम आया हुआ है 2 टाइम आया हुआ है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6।
probability of getting A, E इसमें कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसलिए 2/6 हो जाएगा, 1/3. एंड सेकेंड, probability of getting D, probability of getting D, D कितने टाइम्स है, सिर्फ सिंगल टाइम है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6. टोटल आउटकम्स तो आपको समझ में आ रहा होगा, 6 लेटर है तो डाइस में 6 ही आएगा, हमेशा नीचे 6 ही रहेगा. डाइस का जब भी क्वेश्चन आएगा डाई का, वहां पे नीचे टोटल आउटकम 6 ही होते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Suppose you draw a die at random at the rectangular region given in figure. What is the probability that it land inside the circle with diameter 1 meter? इसकी डायमीटर कितनी है, 1 मीटर है, और इसमें जो रेक्टेंगल दिया गया है उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 2 मीटर है. मीन्स L इक्वल टू 3 मीटर, B इक्वल टू 2 मीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B, 3 इंटू 2/6, 6 स्क्वायर मीटर हो जाएगा. है, अब आपको इसके अंदर करना क्या है कि जो एरिया है इसको आपसे पूछा गया कि ये इसके अंदर प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर वो डाई आपकी डिप हो, गिरे. तो सबसे पहले हमें डाई की जो सर्कल है उसकी एरिया पता करना चाहिए. तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा इसका आंसर में. एरिया ऑफ रेडियस ऑफ circle is 1/2 because diameter is 1 meter, hence radius 1/2. Area of circle pi r square, pi into 1/2 square, that's pi/4 square meter हो जाएगा. The probability of land inside the circle with diameter 1 meter. Probability of die land inside the circle equal to area of circle upon total area of rectangle. Area of circle pi/4 upon area of rectangle 6. ये हो जाएगा pi/4 into 6 equal to pi/24. Answer 21. A lot consists 144 balls, ball pens of which 20 are defective and others are good. आपको इसी जैसे क्वेश्चन आपके पहले कराए गए हैं कि इसमें 144 बॉल्स हैं, 20 डिफेक्टिव है, तो गुड वन कितनी हुई, 124 हो जाएगी. Nobody will buy a pen if good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw one pen at random, gives to her. What is probability that she will buy it? वह इसे खरीदे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. नेहा कैसी पेन खरीदना चाहती है, नेहा को गुड वंस चाहिए, तो गुड वंस कितनी पेन है, 144 में से आपकी 20 पेन जो डिफेक्टिव है उसको निकाल दो, कितना बचेगा, रिमेनिंग पेन्स 124. तो नेहा विल बाई, तो उसके गुड पेन्स अपॉन टोटल पेन्स 124 डिवाइड बाई 144. कैलकुलेशन उसका कैंसिलेशन कर लो, आंसर आ गया. सी विल नॉट बाई इट, कब नहीं खरीदेगी, जब वो गुड नहीं होगा, डिफेक्टिव होगा. तो डिफेक्टिव पेन्स अपॉन टोटल पेन्स, डिफेक्टिव 20 अपॉन 144.